जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स टॉपिक पढ़ेंगे। फिजिक्स टॉपिक्स में पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन की परिभाषा और उदाहरण और अंतर समझेंगे। दूरी का परिभाषा सहित उदाहरण और उसमें दोनों में अंतर समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को देखेंगे। दूरी किसे बोलते हैं? तो दूरी पे देखो यहाँ पे, तो दूरी का परिभाषा लिखोगे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल परिपथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। यह दूरी का परिभाषा हो गया है। मान लो इधर चल दे तो ये दिशाहीन होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। उदाहरण में लिख लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति पार्क में 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण जाता है। मान लो आप सब समझते हैं पूर्व, इधर ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिम। ये क्या हो गया? उत्तर। ये क्या हो गया? दक्षिण। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इधर किधर बोला? उत्तर 3 किलोमीटर, फिर इधर 3 किलोमीटर गया, फिर इसके बाद 4 किलोमीटर दक्षिण जा रहा है उदाहरण में। तो कुल दूरी कितना हुआ? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर दूरी होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो विस्थापन। अब विस्थापन में देखो, विस्थापन का परिभाषा लिखोगे। किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। या ये भी हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, ये भी बोल सकते हो। यदि यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसमें दोनों होता है, दिशा दोनों होता है। उपरोक्त उदाहरण में देखो, यहाँ पे बोल रहे थे ना कि उपरोक्त उदाहरण में दिया था कि मान लो ये इधर पूर्व हो गया, जिसे ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इधर नॉर्थ 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, फिर साउथ में आया 4 किलोमीटर। तो 3 + 1 4 किलोमीटर किस पर आया? साउथ में। तो क्या हो गया? 4 - 3 तो बराबर 1 किलोमीटर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी विस्थापन हुआ इसका दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इन दोनों में अंतर देखो, अंतर में लिख सकते हो। अंतर में देखो, यहाँ पे अंतर लिख लेना। दूरी और विस्थापन में अंतर प्राकृतिक आधार पर क्या होगा? यह अदिश राशि होगा। इसमें केवल परिमाण होते हैं दूरी में, और इसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। यह एक सदिश राशि है। मान में देखो, हमेशा यह क्या होता है? धनात्मक या शून्य होता है दूरी, धनात्मक या शून्य होता है दूरी। और विस्थापन में धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। गणना में देखो, तय किए गए पूरे पथ का योग होता है। इसमें प्रारंभिक और अंतिम बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी दूरी होता है।
गोलाकार पथ पर चलने वाले दूरी जीरो नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। ये जीरो होता है। गोलाकार पथ पर जिस पॉइंट पर जाएगा उस पर क्या होगा, जीरो होगा, विस्थापन जीरो हो जाता है। यहाँ पे देखो ये हो गया, समझो, आशा है कि आप समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे दिया है स्थिति में 1 में देखो, यदि कोई कार 10 किलोमीटर पूर्व जाता है और फिर 10 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो इसका दूरी निकालोगे तो मानो यहाँ से मानो 10 किलोमीटर पूर्व गया, इस बिंदु पर पूर्व गया, फिर इस 10 किलोमीटर पूर्व गया और फिर वापस उसी पथ पे पश्चिम आ रहा है 10 किलोमीटर, तो गया प्लस आया, दूरी टोटल कितना हुआ, 20 किलोमीटर, यही दिया है। अब विस्थापन इसका क्या हुआ, यहाँ से गया इस पर, फिर यहाँ कर यहीं पर रुक गया, तो क्या हो गया, विस्थापन जीरो हो गया, इस ए बिंदु पर रुक गया। तो अब दूसरी स्थिति में देखो, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है, कोई व्यक्ति है यहाँ से बिंदु ए से 5 किलोमीटर चलता है, इसका क्या होगा, यहाँ से दूरी भी क्या होगी, दूरी होगा 5 किलोमीटर। अब विस्थापन भी क्या होगा, विस्थापन भी क्या होगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब यहाँ देखो, या स्पष्ट में देखो निष्कर्ष क्या निकला इससे, कि दूरी वास्तविक पथ की लंबाई है, दूरी क्या है, वास्तविक पथ की लंबाई है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती, शून्य, या विस्थापन से दूरी कभी भी शून्य या विस्थापन से कम नहीं होती, नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य या दूरी के बराबर हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखने की बात है कि दूरी शून्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है या दूरी के बराबर भी हो सकता है। यह निष्कर्ष निकला। टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।